बहुत सारी अहादीस का निचोड़, एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो मर्द की शर्मगाह क्या है? नाफ से लेकर घुटनों तक, यानी इस जगह का छुपाना क्या है? फर्ज है। अगर वो ये जगह नहीं छुपाता, खुदा न खास्ता उसके घुटने नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। ये तो है मर्द की शर्मगाह। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी बात ना मानिए। औरत की शर्मगाह क्या है? औरत की शर्मगाह सिर्फ उसके हाथ, पांव और ये चेहरा, ये उसकी शर्मगाह में शामिल नहीं है। बाकी हाथ की कलाइयों से लेकर पांव के टखनों तक ये औरत की शर्मगाह है। बल्कि बाज फुक़हा ने उसके बालों को शर्मगाह लिखा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज छुपाना क्या है? फर्ज है। अगर कोई फुटबॉलर फुटबॉल खेलते हुए, गेम करते हुए, कोई वॉक करते हुए, कोई शख्स किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए वो अपने घुटने नंगे करके चल रहा है, चाहे वो आम हालात में घूम रहा हो, घर में बैठा हो, कहीं भी हो, इस हिस्सा का देखना हर एक के लिए हराम है, सिवाय एक बीवी के, जिसके लिए हराम तो नहीं है लेकिन मकरूह उलमा ने, फुक़हा ने लिखा है। इसके अलावा जितने लोग इस जगह को देख रहे हैं ये हराम है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, हम जरा गौर से ये बात सोचें कि कितने ऐसे लोग हैं, काफी बाजारों में चलते हुए हमें मिलते हैं, ना उनको अपनी माँ का हया है, ना अपनी बहन का हया है, ना अपनी बेटी का हया है, ना अपने मुआशरे का हया है। मर्द भी गुनहगार, घर वाले लोग भी गुनहगार, और हमारा नौजवान क्या करता है? एक कच्छा पहनकर, यानी अपने घुटने नंगे करके घूम रहा है। तो ये हराम है। मेरे नौजवान भाइयों, तनकीद नहीं, ये मसला समझना है। मेरा फर्ज मनसबी यही है, इसलिए ये बता रहा हूं। और औरत जिसको ये जगह का छुपाना फर्ज था, उसने हाफ स्लीव से अब तो स्लीवलेस कमीजें पहनना शुरू कर दी, यानी यहां से लेकर यहां तक ये देखना गैर महरम का हराम था। अब उस औरत ने अपने बाजू क्या नंगे किए, अपने कंधों तक वो कमीज को ले गई, तो ये क्या हो रहा है? हराम हो रहा है। तो मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूं मेरे भाइयों, इंसान ने इस लिबास को हासिल करने के लिए, इसको सीखने के लिए, इसको पाने के लिए कई हजार साल सर्फ कर दिए थे। अब तरक्की तो ये होनी चाहिए थी कि इस लिबास को और बेहतर होना चाहिए था। उम्मुल मोमिनीन, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, सिद्दीका कायनात, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपसे पूछा गया, अम्मा जी बताइए, किसी औरत ने पूछा कि औरत को कितने कपड़ों में नमाज अदा करनी चाहिए, कितना कपड़ा उसके बदन पर होना चाहिए। मैं हदीस पाक आपको सुना रहा हूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरी हदीस हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी यही मरवी है। आपने फरमाया कम अज कम उसको इतनी लंबी कमीज पहननी चाहिए कि उसके टखने नजर ना आए। औरत को इतनी लंबी कमीज पहननी चाहिए कि उसके बाजुओं की, हाथों की कलाइयां और पांव के टखने नजर ना आए, तब उसकी नमाज दुरुस्त होगी। ये तो हमें शर्मगाह ढांपने का हुक्म दिया जा रहा है, कुरान मजीद है। और अल्लाह पाक ने दूसरी जगह पर इसी सूरह पाक के अंदर, सूरतुल आराफ के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये जो लिबास है ये सिर्फ शर्मगाह ढांपने के लिए नहीं है। फरमाया ये हमने इंसान की जीनत के लिए बनाया है, ये इंसान की खूबसूरती भी है, इंसान का वकार भी इसमें है।
कि इंसान अपने जिस्म को ढांप कर अपने लोगों से मिले। जिस्म ढांपना तो बड़े दूर की बात है। करीम आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर मैं हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ, और सियासत्ता की अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक शख्स मिलने के लिए आए, एक दोस्त मिलने के लिए, सहाबी रसूल मिलने के लिए आए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा कंघी दो। उस वक्त शीशा नहीं होता था। हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर ने एक मटका रखा हुआ था और उसके अंदर पानी था। पता है पानी में अक्स आता है। वो मटके में हुजूर मुंह देखकर, चेहरे अक़दस देखकर हुजूर ने दाढ़ी संवारी। हुजूर ने दाढ़ी मुबारक को संवारा, जुल्फों को संवारा, कपड़ों को ठीक किया, अपने लिबास को ठीक करके बाहर जाने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इरशाद फरमाइए कि आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है जब रब ने आपको इतना संवारा है। ये हजरत उम्मुल मोमिनीन के अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह आप तो बड़े सोने हैं, ये तो बड़े सोने हैं, आप तो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीन हैं। आपने अपने लिबास को दुरुस्त किया, आपने अपनी बालों को दुरुस्त किया, आप खूबसूरती के साथ क्यों इस तरह होकर जा रहे हैं? मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा उम्मुल मोमिनीन, मेरी प्यारी ज़ौजा, ये बात सुन लो, अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि जब बंदा मोमिन को उसका भाई मिलने आए तो अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा अपने भाई को खूबसूरत होकर मिले, हसीन होकर मिले, प्यारा होकर मिले, हसीनो जमील होकर मिले, खूबसूरत होकर मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद ये करता है कि बंदा अपने मोमिन भाई को खूबसूरत होकर मिले। मुस्लिम शरीफ का हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास मुबारक के बारे में, हुजूर का लिबास इतना खूबसूरत होता कि देखने वाले हुजूर के लिबास पर रश्क करते थे। इंशाअल्लाह हम आगे चलकर हदीस को इस जुमा नहीं तो अगले जुमातुल मुबारक पर इसी मौजू को फिर हम आगे, अगर टाइम खत्म हो गया तो। अभी तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि लिबास बंदाए मोमिन की जीनत है, इंसान की जीनत है। लिबास क्या है? इंसान की जीनत है। लिबास इंसान का वकार है, लिबास इंसान की इज्जत है, लिबास इंसान को लोगों से मुमताज करता है। और लिबास एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने बंदाए मोमिन पर एहसान करार दिया है, बल्कि इंसान पर एहसान करार दिया है। तो वो बदबख्त क्या करते थे? बरहना खाना काबा का तवाफ करते थे। अल्लाह ने फरमाया, तुम कितने बदबख्त हो, कितने जाहिल हो, कितने जाहिल हो कि तुम कितने अनपढ़ हो कि तुम आते हो मेरे घर के अंदर और अपने लिबास को उतार देते हो। तो अहबाब जी वकार, इसका मतलब ये हुआ कि लिबास पहनना अक्लमंदी है, लिबास उतारना बेवकूफी और जहालत है। लिबास उतारने से मुराद ये हरगिज नहीं है कि मर्द का कमीज उतारना, ये उतारने से मुराद ये नहीं है, बल्कि इस लिबास के उतारने से मुराद शर्मगाह का जाहिर करना। तो मेरे नौजवान भाइयों, अगर किसी का घुटना नजर आ रहा है और वो इस तरह घूम रहा है तो ये उसके लिए हराम है। वो नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज नहीं होगी। मसला भी समाअत फरमा ले। लिहाजा जरूरी है कि वो अपने लिबास पर ध्यान दे। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में फरमाते हैं कि लिबास लेकर आए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस पाक को नकल करते हैं। आपने 3 दिरहम का एक कपड़ा खरीदा, 3 दिरहम का कपड़ा खरीदा। बड़ा एहतिमाम करते थे सहाबा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि सबसे महंगा लिबास पहनते थे, खूबसूरत तरीन लिबास पहनते थे। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिरहम का कपड़ा खरीदा और आपने उसके पहनने के बाद यूं कहा, अल्लाह के लिए यानी हम्द है जिसने मुझे ये लिबास अता फरमाया और फरमाया कि मैं इससे जमाल हासिल करूंगा, यानी खूबसूरती हासिल करूंगा और अपनी शर्मगाह को छुपाऊंगा।
क्योंकि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब लिबास पहना करते थे तो यही फरमाया करते थे। हदीस पाक के अंदर आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नया लिबास पहनते थे। यह हदीस पाक अबू दाऊद की है, 4020 नंबर हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नया लिबास पहनते थे तो अर्ज किया करते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दो कसौतनी है, अल्लाह तेरी तारीफ है कि तूने मुझे ये लिबास पहनाया। अस्अलुका मिन खैरिही व खैरि मा सुनिअ लहू व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहू। ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस लिबास की खैर की सवाल करता हूं और फिर तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूं कि जिस मकसद और भलाई के लिए ये लिबास बनाया गया तो वो भलाई भी मुझे अता फरमा। और इसी हदीस पाक के अल्फाज हैं, जब सहाबा नया लिबास पहनते, किसी को पहना देखते तो उसको दुआ देते थे, अल्लाह तुझे ये लिबास मुबारक करे और अल्लाह इसके बाद तुझे और भी अता फरमाए। तो गोया लिबास इंसान की जीनत है और हमारे लिए बेहतरीन नमूना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। तो इसलिए मेरे भाइयों ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि बंदा हूं, इसलिए कुरान मजीद है, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान ने एक जगह पर सूरतुल अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। कुरान है। फरमाया, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को, अपनी बनात को यानी अपनी बेटियों को, और तीसरा फरमाया मोमिनीन की औरतों को ये फरमा दीजिए जब भी बाहर निकलें अपने ऊपर चादर कर लिया करें। जलाबीबिहिन, चादरें अपने ऊपर डाल दिया करें। क्यों? मैं इसलिए ताकि उनकी पहचान हो सके कि ये मुसलमानों की औरतें आ रही हैं। कुरान है। ऐ यो रफना, ताकि उनकी पहचान हो सके। तो यानी मुसलमान की औरत की पहचान उसका ढांपा हुआ जिस्म था, लेकिन अफसोस आज हमने क्या किया, जिस पहचान से हमारा वकार था, जिस पहचान से हमारी इज्जत थी, जो हमारी इज्जत की अलामत था, हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए हम में से हर एक इस बात का जिम्मेदार है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक इसका जवाब दे है। अगर बाप है तो अपने घर के हवाले से, बेटियों के हवाले से, बेटों के हवाले से इसका जिम्मेदार है। ये नहीं है कि सिर्फ ये पाबंदी अपनी बेटियों पर आयद हो, बल्कि बेटे को भी रोक कर पूछा जाए तो ये इतना गंदा लिबास पहनकर कहां जा रहा है। इस तरह का लिबास पहनकर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशाद गिरामी लिबास के हवाला से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लानत है उन मर्दों पर जो औरतों जैसा लिबास पहनते हैं, और फरमाया लानत है उन औरतों पर जो मर्दों जैसा लिबास पहनती है। अब पता नहीं आप में से मैं ये बात समझा सकूं या ना समझा सकूं, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये बात पता नहीं मैं समझा सकूं कि ना समझा सकूं। क्या चले मर्द और औरत के एक लिबास में तो डिफरेंस होना तो चाहिए और है भी सही। सिर्फ ये उस बात की बात नहीं हो रही कि जिसने औरत ने किसी ने पैंट शर्ट पहन ली, सिर्फ इतनी बात नहीं है। क्या औरत ने मर्द की मुशाबहत नहीं कर ली और मर्द ने औरत की मुशाबहत नहीं कर ली? जिसको टखने ढांपने थे उसके टखने नंगे हो गए, जिसको नंगे करने थे उसके टखने छुपा दिए गए। क्या ये मर्द और औरत की मुशाबहत नहीं है आपस में? किसको टखने ढांपने चाहिए थे? औरत को, और उसके टखने नंगे हो गए। और मर्द जिसको टखने नंगे करने चाहिए थे उसकी शलवार पांव के नीचे से घूम रही है। तो इसलिए मेरे भाइयों ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, कद अनज़लना अलैकुम लिबासा, मैं ऐ इंसान हमने तेरे ऊपर एहसान किया कि हमने तुझे लिबास अता फरमाया, और हमने ये जो लिबास अता फरमाया ये हमारी तरफ से आया है। अनज़लना अलैकुम,
हमने नाजिल किया। क्या मतलब? यानी हमने बारिश नाजिल की, उसमें से अल्लाह ने कपास पैदा फरमाई, जमीन में से ऐसी ऐसी फसलें निकली जिनसे तूने रेशम इस्तेमाल किया, निकाला, जिससे तूने जो है वो कपास में से अपने कपड़े बनाने का एहतिमाम कर लिया है। तो ये हमारा एहसान है। तो फरमाया जब कोई एहसान करने वाला एहसान करता है तो उसका शुक्रगुजार भी होना चाहिए। और शुक्रगुजारी के लिए मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक पर एक हदीस पाक आपकी गोशगुजार की थी। फरमाया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाला से फरमाया कि शुक्रगुजारी का एक तरीका ये है कि जिस आदमी को नेमत मिले उस नेमत को उस नापसंदीदा जगह पर इस्तेमाल ना किया जाए जहां से वो उस नेमत करने वाले, एहसान करने वाले की वो जगह नापसंदीदा हो, जिसे वो जगह नापसंद हो, उस जगह पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक और हदीस पाक भी अर्ज की थी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आयशा नेमत की नाकदरी ना किया करो, क्योंकि जब नेमत रूठ जाती है फिर वापस बहुत कम आती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह की नेमत है, ये खूबसूरत तरीन लिबास। इंशाअल्लाह मैं अगले जुम्मतुल मुबारक पर ये बात अर्ज करूंगा हमारे प्यारे नबी कैसा लिबास पहनते थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहादीस की रोशनी में हमारे करीम नबी अलैहिस्सलाम का कितना खूबसूरत लिबास होता था, इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पर इस पर बात होगी।